हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फ्री कोर्स। सो टुडे आज हम लोग देखने जा रहे हैं पास्ट नंबर 42 आपका फ्री वाला कोर्स। जी हाँ, बिल्कुल फ्री वाला कोर्स जिसका नाम है व्हाट। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब तक हम लोगों ने देखे 205 नंबर के क्वेश्चंस। और यदि आप अगर हमारे चैनल के ऊपर नए हैं या फिर आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप चाहते हो कि 205 नंबर के क्वेश्चंस मैं देखूं, तो देखने के लिए आपको सिंपल सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहां पर हमने लिंक दे दी है, आप वहां से 205 नंबर के क्वेश्चंस देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और बाकी सारे वीडियोस अच्छे लगे तो एक सिंपल सा लाइक जरूर कर दें, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे और आप चाहते कि आपका इंटरव्यू लेवल और ज़्यादा बढ़े तो हमारे चैनल के ऊपर आप सब्सक्राइब हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में। उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, आपको कोई भी फीस पेड नहीं करनी है। हमारा चैनल आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 206 नंबर के क्वेश्चन से। व्हाट इज द कैश पेमेंट टू सप्लायर्स? आंसर है the cash paid to suppliers for the purchasing relating to inventory is calculated by adjusting cost of goods sold COGS from the income statement for movement in inventory and accounting payment पेबल फॉर द बैलेंस शीट। जी हाँ दोस्तों, अब तक हम लोगों ने देखा था कैश रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर्स। अब हम देख रहे हैं कैश पेमेंट टू सप्लायर्स। रिसीव्ड जो थी वो सप्लायर से हम लोगों को मिल रही थी, अब हम कैश सप्लायर लोगों को पेड कर रहे हैं। सो दैट इज ये सिंपल है, बट यहाँ पर एक टर्म रिलेटेड है जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था कि COGS होता क्या है। तो कई सारे बंदों ने हमें कमेंट भी की है, मतलब कमेंट कई सारे तो बंदों ने नहीं की, बट जिन जिन लोगों ने हमें पर्सनली कमेंट भी की है COGS सर ये होता है वो होता है, तो भाई हमने उन लोगों को बता दिया कि COGS होता क्या है। तो फिलहाल तो COGS के ऊपर भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन बना के रखा है, आप वहां से COGS जान सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं फिर ये क्या है। द कैश पेड टू सप्लायर्स फॉर परचेसिंग रिलेटिंग टू इन्वेंट्री। जी हाँ, सप्लायर्स लोगों को हम कैश पेड करते हैं। क्यों पेड करते हैं? क्योंकि हम लोग उन लोगों से क्या परचेस करते हैं? इन्वेंट्री परचेस करते हैं, और इन्वेंट्री को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इज कैलकुलेटेड बाय एडजस्टिंग, और ये हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब कैश पेमेंट टू सप्लायर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैसे? एडजस्टिंग एज एन COGS, जिसे को हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहते हैं। COGS फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट फॉर अ मूवमेंट इन ए इन्वेंट्री एंड अकाउंट्स पेबल फॉर द बैलेंस शीट। जी हाँ दोस्तों, COGS और अकाउंट्स पेबल के मद्देनजर रखते हुए ये फैसला सुनाया जाता है कि कैश पेमेंट टू सप्लायर्स हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं। जी हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कैश पेमेंट टू सप्लायर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो सिंपल सा 30 सेकेंड्स आप पीछे जा सकते हैं, 30-60 सेकेंड्स आप पीछे जा सकते हैं और देख सकते हैं कैश पेमेंट टू सप्लायर्स होता क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करने से पहले यहाँ पर फॉर्मूला देख लेते हैं। सो कैश पेमेंट टू सप्लायर्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग अकाउंट्स पेबल माइनस क्लोजिंग अकाउंट्स पेबल। जी हाँ, ये चीज होती है अकाउंट्स पेबल, और लास्ट टाइम भी हमने ये चीज पूछी थी, यहाँ पर था AR। जी हाँ, तो AR का मतलब कई सारे बंदों ने हमें कमेंट भी किए हैं। तो AR क्या होता है? अकाउंट रिसीवेबल। अब AP क्या होता है? AP बोले तो अकाउंट्स पेबल। तो कैश पेमेंट्स टू सप्लायर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो हियर इज अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग अ कैश पेमेंट टू सप्लायर्स। COGS means cost of goods sold plus closing stock minus opening stock plus opening accounts payable minus closing accounts payable। जी हाँ दोस्तों, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल करके हम लोग कैश पेमेंट टू सप्लायर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मूव ऑन होते हैं फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द कैश एक्सपेंसेस? अब आपके दिमाग में बिल्कुल सा सिंपल सा आसान सा आंसर जवाब आ गया होगा कि वो एक्सपेंसेस जिनके लिए हम कैश पेड करते हैं। जी हाँ, उन्हीं एक्सपेंस को कहा जाता है कैश एक्सपेंसेस। तो भी आंसर देख लेते हैं।
कैश एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच इज बेस्ड ऑन कैश नॉट ऑन अक्रूवल बेसिस। जी हाँ, यदि अगर आपको अक्रूवल बेसिस क्या है ये नहीं पता है तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम लोगों ने अक्रूवल बेसिस के ऊपर एक क्वेश्चन प्रिपेयर किया था, बनाया था कि अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस होती क्या है। तो फिलहाल तो हम अभी यहाँ पर देख रहे हैं कैश एक्सपेंसेस। कैश एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच इज बेस्ड ऑन कैश। जी, द एक्सपेंसेस विच इज बेस्ड ऑन कैश इज कॉल्ड अ कैश एक्सपेंसेस। जी हाँ दोस्तों, कैश एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आधारित होते हैं कैश के ऊपर, ना कि अक्रूवल बेसिस के ऊपर। सो दिस इज द कैश एक्सपेंसेस। होप सो आपको अच्छा लगा, समझ में आया। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो आप हमें सिंपल सा एक लाइक कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं अच्छे से आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। जी हाँ, 208 नंबर वाला क्वेश्चन आपके सामने है। व्हाट इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट? ओहो, आप लोगों ने बहुत बार इसको सॉल्व भी किया होगा। आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है ये भी मालूम होगा, बट अगर आप इंटरव्यू में चले गए और आपको पूछा व्हाट इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, तब हमें उस चीज़ का मतलब इस टर्मिनोलॉजी का आंसर ठीक से नहीं दे पाते हैं, ठीक से नहीं दे पाते हैं हम। जी हाँ, तो इसी वजह से हम वहाँ पर थोड़ा सा फेल हो जाते हैं। बट घबराने की कोई बात नहीं, ऐसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे टफेस्ट क्वेश्चन और इजीस्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो चलिए देख लेते हैं अभी फिलहाल तो ये क्वेश्चन। व्हाट इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट? आंसर वेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Cash flow statement which shows inflows and outflows of the cash and cash equivalents। जी हाँ, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, इतनी बात तो हमें मालूम है सर। जी बिल्कुल मालूम है आपको। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए वन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट दिस इज अ स्टेटमेंट विच इज अ थर्ड नंबर स्टेटमेंट। जी हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हम अगर क्रम देखें तो वहाँ पर ये स्टेटमेंट मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा थर्ड पोजीशन पे आ जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट which shows inflows and outflows of the cash and cash equivalents। और कैश फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जहां पर हम इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज समराइज करते हैं, शो करते हैं, किसके बारे में, किसके संदर्भ में, कैश के संदर्भ में और कैश इक्विवेलेंट्स के संदर्भ में। जी हाँ, कैश इक्विवेलेंट्स अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, बट बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और भी बता दूं, इसके ऊपर भी हम लोगों ने क्वेश्चन बना के रखा है। जब ये क्वेश्चन आएगा तब मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। फिलहाल तो इतना बात ध्यान में रखिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। दिस इज द थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड वेयर वी आर शोइंग द अवर इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ द कैश, दिस शुड बी आल्सो कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक सिंपल सा प्लीज मेरे लिए लाइक कर दे ताकि मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। 209 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स डायरेक्ट मेथड? जी हाँ, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोगों ने देख लिया। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट की डायरेक्ट, जिसको हम डायरेक्ट भी कहते हैं, जी हाँ, डायरेक्ट मेथड देख लेते हैं। चलिए आंसर है अंडर दिस मेथड वेयर बाय मेजर क्लासेस ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट एंड ग्रॉस पेमेंट्स आर डिस्क्लोज्ड। जी हाँ, ये वो मेथड होती है डायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट की जहां पर हम वेयर बाय हम जहां पर मेजर क्लासेस शो करते हैं, किसके संदर्भ में, ग्रॉस रिसिप्ट के संदर्भ में और ग्रॉस कैश पेमेंट के संदर्भ में। जी हाँ, डिस्क्लोज करना यानी कि ये शो करना होता है। जी, तो सिंपल सी भाषा में अगर मैं बताऊं तो डायरेक्ट मेथड इज द मेथड वेयर बाय मेजर क्लासेस ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट एंड ग्रॉस कैश पेमेंट्स आर डिस्क्लोज्ड। जी हाँ, आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा, ग्रॉस रिसिप्ट होती क्या है और ग्रॉस कैश पेमेंट होती क्या है। जी हाँ, मैं आपको ये सवाल का जवाब यहाँ पर नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि आप भी थोड़ा बहुत स्टडी कर ले और मुझे कमेंट करके बताएं कि ग्रॉस रिसिप्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में होते क्या है और ग्रॉस कैश पेमेंट्स होते क्या है। यदि आप अगर नहीं दे पाते हैं आंसर तो कोई बड़ी बात नहीं, हम खुद भी कमेंट आपको कर देंगे, बट आप अगर सवाल पूछेंगे तो। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए तो भाई आपको कमेंट करना ही पड़ेगा, तो जल्दी से कमेंट कीजिए और हमें सवाल फिर से पूछ लीजिए। हम मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
So 210 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स इन डायरेक्ट मेथड। जी हाँ, अभी हमने देखी डायरेक्ट मेथड, अब हम देखने वाले हैं इनडायरेक्ट मेथड। आंसर है इनडायरेक्ट मेथड वेयर बाय net profit or losses is adjusted for the effect of first transactions of non-cash items, second any deferral or accrual of a post into the oblique future operating cash received, and third items of income or expenses associated with the investing or financing cash flows. So that should be a considerable point to hear. This is an indirect method. आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बट हम तो खुद आपको पढ़ के भी दिखा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, समझने के लिए कभी कभार हम पॉज करके समझ भी लेते हैं। मैं जब वीडियोस देखता हूँ तो मैं ऐसे ही करता हूँ, शायद आप भी ऐसे करते होंगे तो अच्छी बात है। अगर करते हैं तो प्लीज मुझे एक सिंपल सा कमेंट कर दीजिए दोस्तों। इनडायरेक्ट मेथड वेयर बाय नेट प्रॉफिट और लॉसेस। जी हाँ, जहां पर हम नेट प्रॉफिट और लॉसेस को एडजस्टेड करते हैं। जी हाँ, कैसे एडजस्ट करते हैं? नंबर एक इफेक्ट से देखेंगे, ट्रांजैक्शंस ऑफ नॉन कैश आइटम्स। जी हाँ, यहाँ पर हम देखेंगे अभी नॉन कैश आइटम्स के जो ट्रांजैक्शन है उसके साथ में एडजस्टेड करके नेट प्रॉफिट या फिर लॉस हम लोग कैलकुलेट करेंगे इनडायरेक्ट मेथड के अनुसार। नंबर सेकेंड देखेंगे एनी डेफरल और अक्रूवल ऑफ अ पोस्ट। कोई डेफरल या फिर अक्रूवल पोस्ट होंगी या फिर फ्यूचर ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट होंगी, ये सारी चीजें हम लोग वहां पर एडजस्टेड करेंगे। नंबर थ्री आइटम्स ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कैश फ्लोज। ऐसे आइटम जो इनकम या फिर और एक्सपेंसेस से एसोसिएट हो, संबंधित हो। जी हाँ, एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कैश फ्लो, किसके संदर्भ में होने चाहिए? बट इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग कैश फ्लो के संदर्भ में होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि डायरेक्ट मेथड होती क्या है और इनडायरेक्ट मेथड होती क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की। जनरली हम लोग अब तक डायरेक्ट मेथड के अनुसार ही कैश फ्लो स्टेटमेंट्स सॉल्व करते आए हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। आहा, बारिश हो रही है अच्छी तरह से हमारे यहाँ पर बाहर, बेहतरीन नज़ारा। What we learn today, so आज हमने क्या पढ़ा? What is a cash payment to suppliers? देखा बिल्कुल। What is a cash expenses? जी हाँ। Number third, what is a cash flow statements? Number four, what is a cash flow statement direct method? Number last, what is a cash flow statement indirect method? जी, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक सिंपल सा लाइक कर दें, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दें। उससे भी ज़्यादा अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइबर नहीं है आप तो हमारे चैनल को सिंपल सा क्लिक कर कर सब्सक्राइब कर ले। तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपको यहाँ पर अलविदा कहते हैं और फिर से मिलेंगे नए वीडियो में कुछ अलग क्वेश्चंस लेके। तब तक के लिए हमारे चैनल के ऊपर बने रहिए, हमारे और भी वीडियोस देखते रहिए। हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमेशा पढ़ते रहिए। यदि अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या है नहीं मालूम है तो यूट्यूब पर बिल्कुल आसानी से सर्च कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता क्या है, आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसी उम्मीद के साथ में कि हम और आप फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे बाकी वीडियोस को भी देखते रहिए और शेड्यूल वाले जो वीडियोस है उनको भी लाइक्स ज़रूर कर दीजिए दोस्तों आने के बाद में। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड स्टे ट्यून्ड।